नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सब साहुडं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समाधि के। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला पर हमारी दूसरी ढाल की चर्चा चल रही है कि संसार में जो दुख है वो दुख का कारण क्या है। तो हमने जो पहला छंद पढ़ा था, पहले छंद में ये बताया, क्या बताया पहले छंद में कि संसार के दुखों का कारण क्या है, किस वजह से संसार में दुख है। कि संसार में दुख है मिथ्यात्व के कारण। मिथ्यात्व के कारण जो है जीव संसार में भटक रहा है और दुखी हो रहा है। तो ये मिथ्यात्व क्या है, कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है। तो बोले मिथ्यात्व जो है वो 3 प्रकार का है। एक मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। मिथ्या दर्शन मतलब कि हमारी जो मान्यता है, हमारी जो फेथ है, हमारा जो भरोसा है, हमारी जो बिलीव्स है वो कैसे है, मिथ्या है, वो विपरीत है, उल्टे है। माने जो चीज जैसी है हम उसको वैसा मान ही नहीं रहे, कुछ और ही मान रहे हैं। तो ये हमारा जो दर्शन है, हमारा जो श्रद्धान है वो विपरीत हो गया, वो मिथ्या हो गया और उस कारण से हम दुखी होते हैं। जैसे ये शरीर जीव है कि अजीव है, कि शरीर तो अजीव है और इस शरीर के ऊपर ठंडी हवा लगे तो हम क्या मानते हैं कि मेरे को ठंड लग रही है, हाँ, या मुझे गर्मी लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है। तो ये सब हो किस में रहा है कि ये सब हो तो रहा है शरीर में, पर हम मानते क्या है कि ये मेरे में हो रहा है। मतलब कि जो शरीर है उसी को मैं अपना मान रहा हूं। जैसे हमने उस दिन पूछा था ना कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो उन्होंने बोला था कि मैं भारतीय हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं चोटी वाली हूँ, या मैं इतनी बड़ी हूँ। ये आपने उस दिन बताया था। तो ये जो आइडेंटिटी थी ये किसकी थी, शरीर की थी कि आत्मा की थी। ये पहचान तो शरीर की थी, आत्मा की थोड़ी ना थी। पर फिर भी उस शरीर को ही हम अपना माने हुए बैठे हैं। तो शरीर को ही अपना मानना ये हुआ बिल्कुल मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता। ठीक है, तो मिथ्या दर्शन माने विपरीत श्रद्धान, माने जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ना मान करके अन्य मान लेना, जीव को अजीव मान लिया, ये विपरीत श्रद्धान। विपरीत जानना माने मिथ्या ज्ञान, सही प्रकार का ज्ञान नहीं होना, सम्यक ज्ञान नहीं होना, मिथ्या ज्ञान होना, विपरीत ज्ञान होना, है ना, वो कहलाता है मिथ्या ज्ञान। आवाज मेरी धीरे आ रही है क्या आप लोगों को, कि ठीक आ रही है, बराबर आ रही है? ठीक है, जिनको धीरे आ रही है वो लोग अपना स्पीकर चेक कर लो भाई। कहाँ था मैं, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान मतलब कि विपरीत ज्ञान होना, उल्टा उल्टा ज्ञान होना। जैसे ऐसा ऐसा मिथ्या ज्ञान होता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ, जैसे, हाँ, अच्छा वाला मिथ्या ज्ञान बताऊं आपको? हाँ, बढ़िया वाला मिथ्या ज्ञान आप लोग करते हो कि नहीं? मिथ्या ज्ञान पे लेते हो तो आगे अपन बहुत अच्छे से समझेंगे। हम लोग कभी करते हैं क्या मिथ्या ज्ञान? होता है क्या हमें? कि हाँ होता है, बहुत होता है। कैसे होता है कि आज के दिन अमुक भगवान की पूजा करूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, दूसरे भगवान की करने से उतना फायदा नहीं होगा, पर पार्शनाथ भगवान की करने से बहुत फायदा होगा। तो ये जो हमारा ज्ञान है ना, ये विपरीत है। भले ही पार्शनाथ भगवान की पूजा करने से नुकसान नहीं है, यह बात पक्की है, पर पार्शनाथ भगवान से ही फायदा है, अन्य भगवान से नहीं है। ये ज्ञान तो विपरीत है, उल्टा है, ये सही नहीं है। शांति कौन देंगे? क्यों, मल्लीनाथ भगवान शांति दे सकते कि नहीं? मल्लीनाथ भगवान से हमें शांति मिल सकती है कि नहीं? क्यों मिल सकती है? नहीं मिल सकती। फिर किससे मिलेगी? सिर्फ शांतिनाथ भगवान से? नहीं, जैसे मान लो भगवान की पूजा करके हमको अच्छा लगता है, हम मंदिर जाते हैं तो अपने को शांति का अनुभव होता है ना।
कि हम घर में परेशान थे, मंदिर में आके हमको अच्छा लगा। तो ऐसा कुछ है क्या कि शांतिनाथ भगवान की पूजा करेंगे तो ही हमें शांति मिलेगी, बाकी 23 तीर्थंकर शांति नहीं दे सकते, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जितने भगवान है सभी हमारे परम हितकारी है, सभी भगवान हमारा हित करते हैं। ऐसे एक भी भगवान नहीं है जिनसे हमारा अहित होता हो। पर फिर भी किसी एक ही भगवान को विशेष दर्जा दे करके उनको अच्छा मानना, अन्य को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना, ये हमारा ज्ञान सच्चा नहीं है। ये जो हमारा ऐसा ज्ञान है ना कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा ही होता है, मिथ्या ज्ञान। और मिथ्या चारित्र मतलब कि हमारा आचरण विपरीत होना। जैसे आत्मा, आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है, आत्मा की सच्ची अवस्था क्या है कि राग द्वेष न करना, यह आत्मा का स्वरूप है। पर फिर भी आत्मा अपने स्वरूप से बाहर निकल करके अन्य क्रियाओं में उलझे तो वो मिथ्या चारित्र है। जैसे राग द्वेष करना, राग द्वेष करना आत्मा का स्वभाव है क्या? हाँ या ना बताओ। राग द्वेष करना आत्मा का स्वभाव है? अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि कुछ कोई चीज आत्मा का स्वभाव है कि नहीं? कि बहुत सरल तरीका है। जो जो सिद्ध भगवान के पास है, जो जो सिद्ध भगवान करते हैं, वो ही आत्मा का स्वभाव है। और जो जो सिद्ध भगवान के पास में नहीं है या सिद्ध भगवान नहीं करते, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। बहुत सरल बात है। क्योंकि सिद्ध भगवान जो है वो है शुद्ध आत्मा, परम शुद्ध आत्मा। मतलब आत्मा की सबसे फाइनेस्ट अवस्था वो होती है सिद्ध अवस्था, कि उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब मुझे, अब इससे प्रश्न पूछूं आपसे थोड़े बहुत। कर्म बांधना आत्मा का स्वभाव है क्या? हाँ या ना? मतलब कर्मों से बंधे रहना, कर्मों से बंधे रहना हमारी आत्मा का स्वभाव है क्या? कितने लोग बोल रहे हैं हाँ? हाँ वाले कितने हैं? अच्छा, ना वाले कितने हैं? अच्छा, ना वाले लोग हैं। और दोनों वाले कितने? कि सर दोनों हैं? दोनों वाले कितने हैं? कोई भी नहीं मेरे अलावा? ठीक है। आत्मा का स्वभाव है ही नहीं कर्मों से बंधे रहना। अगर आत्मा का स्वभाव कर्मों से बंधे रहना होता तो सिद्ध भगवान तो कर्मों से मुक्त हो ही नहीं सकते थे। क्योंकि कभी भी कुछ पदार्थ अपना स्वभाव छोड़ता है क्या? स्वभाव तो वही है कि जो उसमें हमेशा मिलेगा, है ना? तो अपने स्वभाव से विपरीत आचरण करना वो कहलाता है मिथ्या चारित्र। राग द्वेष करना आत्मा का स्वभाव है क्या? कि नहीं, आत्मा का स्वभाव तो नहीं है। पर फिर भी राग द्वेष में उलझे रहना वो मिथ्या चारित्र है। ठीक है। और राग द्वेष है ना, बहुत बड़ा टर्म है, इसमें सारी चीजें आ जाती है। पांच पाप करना आत्मा का स्वभाव है क्यों आराध्या? हिंसा करना आत्मा का स्वभाव है, झूठ बोलना, चोरी, कुशील, परिग्रह। अच्छा, क्रोध करना, क्रोध करना आत्मा का स्वभाव है? हाँ? नहीं, अपन लोग बोलते थे तुमको मेरा स्वभाव पता नहीं है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्यों? मेरा स्वभाव कैसा है? मेरा स्वभाव बहुत गुस्से वाला है। अरे तुम्हारा स्वभाव है ही नहीं गुस्सा करना, वो ये बोल रहे। क्रोध, मान, मायाचार, लोभ, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। और फिर भी कषाय करना, पाप करना, ये स्वभाव से उल्टा हम काम कर रहे हैं, तो ये मिथ्या चारित्र है। समझ में आया आप सभी को मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं? अभी आगे अपन और डीप में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बराबर? तो ये तीन प्रकार के मिथ्यात्व है। अभी मिथ्यात्व है ना दो प्रकार से होता है। कौन कौन से दो प्रकार? एक है ग्रहित और दूसरा, जल्दी बोलो, अग्रहित। बहुत अच्छा। ग्रहित मतलब कि ऐसा कुछ उल्टी मान्यता है जो हमने इस जन्म में कुछ नई ग्रहण करी है। और अग्रहित मतलब ऐसा विपरीत श्रद्धांत, ऐसी उल्टी मान्यता है जो अनादिकाल से बिना सिखाया गया जीव के साथ में चला आ रहा है, वो अग्रहित मिथ्यात्व होता है। जैसे शरीर और आत्मा को एक मान लेना, ये अग्रहित मिथ्यात्व है। और कुगुरु, कुदेव और कुधर्म का सेवन, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। इसको अपन डिटेल में इसी ढाल में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आइए दूसरे नंबर का छंद पढ़ते हैं। अग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माहि विपर्ययत्व, चेतन को है उपयोग रूप
बिन मूरत चिन मूरति अनूप। क्या बताया? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तिन माही विपर्ययत्व। ये पहली लाइन में अग्रहित मिथ्या दर्शन की डेफिनेशन है। क्या हुआ अग्रहित मिथ्या दर्शन? कि जीव आदि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तिन माही विपर्ययत्व। इसका मतलब जीव आदि, जीव आदि मतलब जीव और अन्य जो तत्व है। तत्व कितने होते हैं किसको नहीं पता है? किसे नहीं पता है? सबको पता है पक्का? आरुष, नवधा, देवांश, अर्घ्य, मोक्ष। हाँ, तत्व कितने होते हैं सबको मालूम है? ठीक है, कितने तत्व होते हैं? कि 7 तत्व होते हैं। अब पहले सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि तत्व मतलब क्या होता है। सब लोग बोलते हैं ना तत्व, तत्व क्या होता है, तत्व क्या होता है, तत्वों का विपरीत श्रद्धांत। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये तत्व मतलब क्या है। तत्व मतलब जो वस्तु जैसी है उसका जो स्वभाव है वो उसका तत्व है। ठीक है, तो ये तत्व जो है 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 7 प्रकार के तत्व? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। हो गए ना 6? 6 हुए कि 7 हुए? 7, ठीक है। 7 तत्व हो गए। कौन कौन से? पहला तत्व है जीव, दूसरा अजीव, तीसरा आश्रव, चौथा बंध, पांचवा निर्जरा। ठीक है, पांचवा क्या है? निर्जरा है कि संवर है? संवर। छठा निर्जरा और सातवां मोक्ष। अभी 7 तत्व क्या क्या होते हैं? तो बहुत सरल सी बात है, अपन वापस से एक उदाहरण समझते हैं। क्या उदाहरण है? नाव। नाव देखी आप लोगों ने? अरे हाँ तो बोलो। नाव देखी है सभी ने? ठीक है। नदी देखी है सभी ने? ठीक है। नाव चलाने वाला देखा है सभी ने? बस अपने को 3 चीजें समझनी है, नाव, नाव चलाने वाला और नदी। ठीक है, सब लोग जानते हैं। अब देखो, नाव क्या है? कि नाव पानी में चलती है, अपने आप चलती, कि उसे कोई चलाने वाला होना चाहिए? कि नहीं, नाव चलाने वाला एक नाविक रहता है, वो उसको चलाता है। ठीक है, तो नाव को चलाने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो जो नाव को चलाने वाला व्यक्ति है वो जीव है कि अजीव है? जो व्यक्ति नाव चला रहा है वो जीव है कि अजीव है? वो तो जीव है। अरे जैसे मान लो हम ही है, ये अरहम है, अरहम। अरहम जीव है कि अजीव है? कि अरहम तो जीव है। तो मान लो ये अरहम ही नाव चलाने गया, और नाव जीव है कि अजीव है? नाव जीव होती है क्या? क्यों? नाव में कोई ज्ञान होता है कि मैं पानी में तैर रही हूँ, मेरे ऊपर ये सब लोग बैठे हैं? नाव को समझ पड़ती है क्या कुछ? नहीं पड़ती, तो नाव है अजीव। ठीक है, 2 चीज समझ में आ गई अपने को, जीव और अजीव। जीव मतलब कि जिसके अंदर ज्ञान होता है, जो जान सकता है, वो सब जीव होते हैं। और अजीव मतलब जिसमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, जैसे ये नाव, नाव को कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो अजीव। अब क्या हुआ कि ये अरहम नाव से जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है भैया? कहाँ भेजे इनको? हमारे ग्वालियर के पास में क्या चंबल नदी है ना, चंबल, जो भी होगी चंबल नदी। तो ये चंबल नदी को ही पार कर रहे हैं नाव में बैठ करके। अब इतने में क्या हुआ, इनकी नाव में एक छेद हो गया नीचे। तो छेद होने से क्या हुआ कि नाव के अंदर पानी भराने लग गया। मतलब नाव अभी तक तो बिल्कुल बढ़िया थी, मस्त चल रही थी। इतने में ही नाव के अंदर एक छेद हुआ और नाव के अंदर पानी आने लगा। अब पानी आने लगा तो क्या हुआ? नाव अभी भी वैसे ही चलेगी क्या? कि नहीं, अब नाव डूबने लग जाएगी, क्योंकि नाव में पानी भरा गया। वो नाव अब डूबने लगी। नाव में पानी आया, आता गया और नाव में इकट्ठा होता गया। और जैसे ही नाव में पानी इकट्ठा हुआ, वो नाव तो डूबने लगी। तो इन्होंने क्या करा कि अपने को पानी से बचना तो है, तो आराम ने क्या करा कि एक बाल्टी ली और बाल्टी से सारा पानी बाहर निकालने लग गया। तो क्या हुआ, वो पानी से फ्री हो जाएगी नाव? क्यों?
इन्होंने क्या करा कि पानी आ रहा था नाव के अंदर, पानी इकट्ठा हो रहा था, अब इनको भैया पानी से बचना है, तो अरहम ने क्या करा कि अपन ने बाल्टी ली और बाल्टी से सारा पानी बाहर निकालते गए। पर बाहर निकालते निकालते इनको सुबह से शाम हो गई और नाव में उतना ही पानी रहा। तो अरहम ने सोचा यार मैं तो सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करके पूरा पानी निकाल रहा था और पानी तो कम ही नहीं हुआ। कि क्यों नहीं कम हुआ? कि तुमने उस छेद को तो पैक ही नहीं करा। जिस छेद में से पानी आ रहा था उसको भी तो बंद करना पड़ेगा ना। अगर उस छेद को बंद नहीं करोगे तो पानी आना रुकेगा क्या? क्यों दिव्यांश? जिस छेद में से पानी आ रहा है पहले उस छेद को तो अपने को पैक करना पड़ेगा, जब जाके तो पानी आना रुकेगा। तो इन्होंने क्या करा कि हाँ अब मेरे को समझ में आया, तो फिर इन्होंने बाद में उस छेद को पैक करा और फिर बाल्टी से पानी निकालने लगे। तो क्या पानी पूरा निकल जाएगा क्या अब? कि हाँ, एक बार निकालेंगे तो थोड़ा सा निकलेगा, बार 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 करेंगे तो पूरा पानी नाव में से निकल जाएगा। कोई नया पानी आएगा क्या नाव के अंदर? नया पानी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो छेद था वो छेद अब पैक हो गया है, अब नया पानी आने का कुछ काम ही नहीं है। ये पूरा का पूरा आपको अरहम की स्टोरी समझ में आ गई क्या? अच्छा, इनको अपन नदी के पार भी करा दो भैया, नदी के पार भी हो गए, तो पूरी कहानी समझ में आ गई हैप्पी एंडिंग के साथ सभी को? हाँ, कि कैसे ये नदी पार करने निकले, फिर बीच में इनके ऊपर समस्या आई और फिर अरहम तो स्ट्रॉन्ग है तो उसने उस समस्या को अच्छे से डील करके, प्रॉब्लम डील करके वो निकल गया और नदी पार कर ली। ये अगर जिसको समझ में आ गया उसको सातों तत्व समझ में आ गए। अब ये बताओ ये किसी को समझ में नहीं आया, ऐसा कोई है? क्यों भाई? सबको आया समझ में ये इतना तो, है ना? अब इसको अपन सात तत्व पे समझते। सात तत्व में कैसे होगा? कि बहुत सरल सी बात है। क्या क्या नाम है आपके सामने लिखे सात तत्वों के? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इनका यही सीक्वेंस है, ठीक है? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, यही सात तत्वों का सीक्वेंस होता है, आगे पीछे नहीं होते। सातों तत्वों का सीक्वेंस है, ठीक है? अब क्या है, जीव तो हमको समझ में आता है कि भैया जिसके अंदर ज्ञान है, जो जानता देखता है, जिसको सुख दुख होता है, जैसे हम लोग, तो हम जीव है। अजीव मतलब कि जिसमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, जैसे लैपटॉप, लैपटॉप को कुछ ज्ञान होता है? हाँ, लैपटॉप ऐसा होता है क्या कि लैपटॉप को अपन चार्ज नहीं करो तो लैपटॉप बहुत दुखी हो जाएगा, कैसे है ये लोग तो मेरे को चार्ज ही नहीं करते हैं, ऐसा होता है क्या लैपटॉप के साथ? कि नहीं, उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है। उसको तुम चार्ज करो, उसको धीरे बंद करो या तेज बंद करो, फर्स्ट फ्लोर से फेंको या छत पे से फेंको, लैपटॉप को कुछ ज्ञान होगा, सुख दुख होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अजीब है। अब ये आश्रव क्या होता है? आश्रव मतलब कर्म आते हैं, अपन सब लोग कर्म बांधते कि नहीं बांधते? अरे आप लोग कर्म बांधते हो क्या? अपूर्व, हाँ, हम लोग कर्म बांधते हैं ना। कर्म मतलब दो प्रकार के कर्म मोटे मोटे होते हैं, एक पुण्य और एक पाप। सब लोग बोलते हैं ना, पुण्य बांधो पाप से बचो, अच्छे काम करो तो पुण्य बंधेगा, बुरे काम करोगे तो पाप बंधेगा। देखो पाप का उदय आया, अपन ने जब पद्म पुराण पढ़ा था तो उसमें आया था ना, अंजना के ऊपर पाप का उदय आया तो उनको जंगल में जाना पड़ा। सीता के ऊपर पाप का उदय आया तो उन्हें जंगल में जाना पड़ा। इसे अपन ने पढ़ा ना, तो पाप और पुण्य ऐसे अपन कर्मों के दो भेद बना सकते हैं। तो ये जो कर्म है, ये कर्म ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास ऑलरेडी है, ये तो कहीं ना कहीं से आते हैं ना। तो जो कर्मों का आना है, वो कर्म का आना कहलाता है आश्रव। जैसे उस नाव के अंदर जो पानी आ रहा था, आश्रव, आश्रव मतलब जो आता है, तो जो कर्म आते हैं उसका क्या नाम है? आश्रव, ठीक है? बंध मतलब कि वो कर्म जो है वो आकर के चले गए, ऐसा नहीं है, वो आकर के आत्मा में रुक गए, आत्मा से बंध गए। जब हम बोलते हैं ना पुण्य बंद होगा, या पाप बंद होगा, मुनिराज की निंदा करने वाले के पाप का बंद होता है, ऐसा आपने सुना है? जो मुनियों की निंदा करता है
उसको पाप पड़ता है, पाप का बंध होता है। और जो मुनिराज की सेवा भक्ति करता है उसको पुण्य बंध होता है। सरल सी बात है। तो आत्मा का कर्मों के साथ आके बंध जाना, जैसे वो पानी नाव में आकर के ठहर गया, वो नाव में से निकल नहीं रहा है, वो नाव में आके रुक गया। तो कर्म आए और आकर के आत्मा में आके रुक गए, तो वो हुआ बंध। बंधन होता है ना, बंधन, बंध। अब क्या हुआ, क्यों आराम क्या करा था फिर, कि हमने फिर वो जो छेद था ना, उस छेद को पैक करा था, नहीं तो वो नया नया पानी आता जा रहा था। तो ऐसे ही कर्मों का जो आना है उसको रोकना, मतलब जहां से कर्म आ रहे हैं उस जगह को पैक कर दिया। तो क्या हुआ, अब और नए कर्म आत्मा में नहीं आएंगे। इसका नाम है संवर। किसका नाम है संवर, कि आत्मा का, आत्मा में कर्मों का आना रुक जाना, कि अब नए कर्म आत्मा में नहीं आएंगे। पुराने वाले तो अभी रखे हैं, जैसे वो पुराना वाला पानी तो अभी नाव में है, पर अब नया पानी नाव के अंदर नहीं आएगा। ऐसे ही पुराने कर्म तो आत्मा में है, पर अब कुछ नया कर्म जो है वो आत्मा में नहीं आने वाला। इसका नाम है संवर। निर्जरा, निर्जरा मतलब आत्मा में से कर्मों का थोड़ा थोड़ा करके निकलना। जैसे वो पानी नाव में से बाहर निकल रहा था ना, उसने वो नाव को पहले पैक करा और फिर एक एक बाल्टी करके वो पानी नाव में से बाहर निकल रहा था। ऐसे ही कर्मों का आत्मा में से बाहर जाना, मतलब निकल जाना, थोड़ा 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 करके आत्मा में से कर्मों का बाहर हो जाना, इसका नाम है निर्जरा। और मोक्ष क्या होता है, मोक्ष मतलब, कि मोक्ष मतलब पूरे कर्म आत्मा से निकल जाना। जैसे अपन सिद्ध भगवान का बोलते हैं ना, सिद्ध भगवान सभी कर्मों से मुक्त हो गए, तो उनका मोक्ष हो गया। अरे इतना तो पता है ना, भगवान का मोक्ष हो गया मतलब कि उनके सभी कर्म का क्षय हो गया, सभी कर्म नष्ट हो गए, सारे कर्म खत्म हो गए, पुण्य भी और पाप भी, सभी कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया, इसका नाम है मोक्ष। समझ में आया। तो ये होते 7 तत्व। अब इसको अपन थोड़ा इसमें से पढ़ते हैं, पढ़ करके आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। चलो इसमें से पढ़ते, 1 मिनट। कौन कौन से होते हैं 7 तत्व, एक बार और, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व होते हैं। अब ये 7 तत्व क्या क्या होते हैं, कि जीव तत्व तो बहुत सरल है, कि जो ज्ञान दर्शन स्वभावी हमारी आत्मा है, ये आत्मा जो मैं हूं, मैं स्वयं जीव तत्व हूं। अजीव तत्व, कि जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, जिसमें कुछ फीलिंग्स नहीं होती, जिसको सुख दुख नहीं होता, वो सब अजीव है। ये आश्रव क्या होता है, आश्रव किसे कहते हैं बताओ। आश्रव मतलब कर्मों का आना, आश्रव मतलब कर्मों का आना, ये देखो, कर्मों का आना ये कहलाता है आश्रव। ठीक है, माने कर्म आत्मा में आए बाहर से, दैट इज आश्रव। बंध मतलब कर्मों का आत्मा से संबंध होना, कर्मों का आत्मा से संबंध होना, मतलब कर्मों का आत्मा के साथ में बंध जाना, वो बंध, मतलब इनकी दोस्ती हो गई बढ़िया पक्की वाली, तो बंध। संवर मतलब कि कर्मों का आना रुकना, मतलब अब कर्म नहीं आएंगे, कर्मों ने आना छोड़ दिया। पुराने कर्म तो अभी रखे हुए हैं स्टॉक में, जैसे अब नया पानी नाव के अंदर नहीं आएगा, पर पुराना पानी तो है अभी। पर ये तो अच्छा हुआ कि अब एटलीस्ट कोई नया पानी तो नहीं आएगा, अब जितना है उतने को ही खाली करना है। तो ये हुआ संवर। निर्जरा मतलब कि कर्मों का एक देश चिरना, एक देश मतलब इसको अगर इंग्लिश में अपन बोले तो पार्शियल, पार्शियल मतलब समझ में आता है आपको, पार्शियल, पार्शियल मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब कर्मों का थोड़ा खिर जाना। अब जैसे मान लो मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा के अंदर 100 कर्म है, कितने कर्म है, 100 अलग 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 कर्म मेरी आत्मा से जुड़े हुए हैं। उसमें से थोड़े 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 करके 25 कर्म निकल गए,
तो ये क्या हुआ, 25 कर्मों की निर्जरा, है ना, क्योंकि थोड़े कर्म चले गए। फिर और बाद में थोड़े 25 कर्म और चले गए, तो अब क्या हो गया कि 50 कर्म चले गए, और 25 कर्म चले गए, तो 75 कर्म चले गए। तो अभी तक तो निर्जरा ही चल रही है, क्योंकि थोड़े थोड़े जा रहे हैं। अब एक समय ऐसा आया, कैसा आया, कि अब पूरे 100 कर्म चले गए। अब मेरी आत्मा में कितने कर्म हैं, कि अब 0 कर्म बचे हैं। इसका नाम है मोक्ष। माने आत्मा से, आत्मा का कर्मों का संपूर्ण नाश हो जाना, मतलब पूरी तरह से कर्मों का नाश हो जाने का नाम क्या है, मोक्ष तत्व है। सबको समझ में आ गया 7 तत्व क्या क्या होते हैं? बहुत सरल है। जीव मतलब जिसमें ज्ञान होता है, जिसमें सुख दुख होता है, वो जीव कहलाता है। और अजीव जिसमें ज्ञान सुख दुख नहीं होता, वो अजीव कहलाता है। ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये जो कर्म आते हैं, ये कर्म जीव होते हैं कि अजीव होते हैं? ये जो कर्म हम लोग मानते हैं ना, जिन कर्मों का भी यहाँ पे संवर निर्जरा हुआ, ये कर्म जीव है या अजीव है? आपको क्या लगता है, क्या होंगे? हाँ, जीव की अजीव? अब ये सोचने वाला प्रश्न हो गया ना। अभी अपने को लगेगा कि कर्मों को कैसे मालूम पड़ता है कि ये दिव्यांश अच्छा काम कर रहा है, तो चलो हम इसके अच्छे कर्म दिव्यांश के पास चले जाएंगे, और हर्षित खराब काम कर रहा है तो खराब कर्म हर्षित के पास जाएंगे। कर्मों को कुछ ज्ञान होता है क्या? क्यों, कर्मों को कुछ ज्ञान होता है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। अब तो ऐसे ऐसे कि हाँ सर जो होता है अब तो करवा दो, ऐसा मत करो। कर्मों को कुछ ज्ञान होता है कि नहीं? पक्का नहीं होता? अरे कर्म अजीब होते हैं। कर्म पता है क्या है, कर्म पुद्गल है, पुद्गल। कर्म अजीब है, कर्म में कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो फिर एक और प्रश्न आता है कि जब कर्मों में कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो फिर वो हमसे बंध कैसे जाते हैं? प्रश्न आता है ना, कर्म को क्या समझ पड़ती है कि मेरे को हर्षित के पास जाना है, कि दिव्यांश के पास जाना है, कि आराध्या के पास जाना है? कर्मों को कुछ मालूम पड़ता है क्या? वो तो अजीब है, उनको थोड़ी कुछ पता चलता है। फिर वो कर्म कैसे आ जाते हैं अपने पास में? समझ में आ रहा है मेरा प्रश्न? संगीता आंटी, प्रश्न समझ में आया मेरा? कि कर्मों के पास में तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, कर्म अजीब है। तो कर्मों को ये पता कैसे चलता है कि ये जीव मंदिर में पूजा कर रहा है तो मैं पुण्य बन के इसके पास चला जाऊं, या ये जीव जो है रात्रि भोजन कर रहा है तो मैं पाप बन के इसके पास चला जाऊं? हाँ, ये आप लोग सोचना, कल अपन इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि ये कर्मों को पता चलता है कि ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस है, कि बस मशीन चालू हो गई और ऑटोमेटिक प्रोसेस चलती रहती है ना, कि ऑटोमेटिक कर्म चले गए, ऑटोमेटिक निकल गए। भी क्या होता है ये प्रोसेस, आप लोग सोचना जरा। जब बहुत बढ़िया चीज अपने को सीखने को मिलेगी। ये पहले भी नहीं किया था, अब देखो रिवीजन में आ गई ये चीज, ये अपन समझेंगे। ठीक है, तो अभी तो बात चल रही है अपनी 7 तत्वों की, कि जीव और अजीव। आश्रव मतलब कि जो कर्म आत्मा में आ रहे हैं, उस प्रोसेस का नाम है आश्रव। ठीक है। बंध मतलब कि वो कर्म आत्मा से आकर के बंध गए, जुड़ गए आत्मा से, हुआ बंध। संवर मतलब कि अब नए कर्म आत्मा में नहीं आएंगे। उदाहरण के लिए, ये जैसे दरवाजा है, तो अगर ये दरवाजा मेरा ये खुला है, तो ये दरवाजा खुला होने से क्या हुआ, कोई भी मेरे कमरे में आ सकता है। ठीक है, मतलब मैंने दरवाजा खोला और लोगों का आना शुरू हुआ, तो ये लोग जो मेरे घर में दरवाजे से आने लगे, ये क्या हुआ, आश्रव, कि लोग आने लगे। तो बंद मतलब ये आकर के बढ़िया बैठने लगे, सब अपनी अपनी जगह बना करके सिस्टमेटिक बैठ गए, तो ये हुआ बंद। अब क्या हुआ कि मैं तो इन सब लोगों से बहुत परेशान हो गया, तो मैंने क्या करा कि सबसे पहले तो अपन इस दरवाजे को करो बंद, कि अब कोई नया व्यक्ति अपने कमरे में ना आ जाए। ठीक है, तो संवर मतलब कि जिस रास्ते से कर्म आत्मा में आ रहे थे ना, उस रास्ते को ही बंद कर दो, कि भाई आप कोई कर्म आएंगे ही नहीं, वो हुआ संवर। अब निर्जरा मतलब कि अब एक एक करके जितने भी लोग हैं सबको बाहर करो, कि चलो भागो यहाँ से। जैसे होता है ना, छोटे छोटे बच्चे सब बहुत मस्ती करते हैं किसी के घर पे जाके, तो उनकी मम्मियां फिर भगाती है सबको, चलो अपने अपने घर जाओ, बहुत हो गई तुम्हारी मस्ती। होता है कि नहीं ऐसा? जैसे अपने घर में, जैसे दिव्यांश के घर पे दिव्यांश के सारे दोस्त आ जाए, और आकर के पहले तो सबका बहुत वेलकम वेलकम करा,
पर बाद में तो ये बच्चे खूब मस्ती करने लगे। क्यों हर्षित? तो मम्मी क्या करती है, सब बच्चे चलो अपने घर भागो, पूरा घर तुम लोगों ने तहस नहस करके रख दिया है कि नहीं, तो सबको अपने अपने घर भगाओ, मतलब सबको अपने घर से बाहर करना। ऐसे ही कर्मों को इस आत्मा से बाहर कर देना, थोड़ा 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 करके, वो हुई निर्जरा। और थोड़ा 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 करके जब पूरे ही कर्म आत्मा से बाहर हो गए, उसका क्या नाम है? उसका नाम है मोक्ष। मोक्ष हो गया, परम सुखी हो गए। क्यों? हर्षित के सारे दोस्त अब घर से चले गए, तो मम्मी को क्या हुआ, बहुत शांति मिली कि अब घर से शोर शराबा खत्म हो गया, सब बच्चे चले गए, है कि नहीं? तो ये क्या हुआ? मोक्ष, माने सभी कर्म आत्मा से चले गए, भाग गए। इस प्रकार से ये हमने जो है क्या समझा, 7 तत्व। सभी लोगों को समझ में आ गए 7 तत्व? हाँ, अच्छी बात है। अब 7 तत्व हमने क्यों समझे हैं? क्योंकि यहाँ पर दौलत राम जी ने बोला कि अग्रहित मिथ्या दर्शन पता है क्या होता है, कि ये जो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये जितने भी तत्व है ना, इन तत्वों को हम लोग क्या करते हैं कि ये जैसे है इनको वैसा ना मान करके कुछ और मान देते हैं। मतलब इन 7 तत्वों के संबंध में हमारी कुछ ना कुछ भूल चलती है, माने ये होते कुछ और है, हम इनको मान कुछ और लेते हैं, और इस कारण से क्या है, हम दुखी होते हैं, और यही हमारा मिथ्यात्व है। 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान करना वो मिथ्यात्व कहलाता है। ठीक है, अब ये 7 तत्वों के बारे में हम कैसा कैसा उल्टा उल्टा श्रद्धान कर लेते हैं, इसकी चर्चा अपन कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, आज हम लोगों ने 7 तत्व के बारे में समझा कि भैया 7 तत्व क्या है, कैसे है, कौन कौन से है। अब इनके बारे में हम उल्टा उल्टा भी समझ लेते हैं कई बार, कि जीव है उसको अजीव मान लिया, अजीव को जीव मान लिया, आश्रव बंद बुरे हैं पर उनको अच्छा मान लेते हैं, संवर निर्जरा मोक्ष अच्छे हैं पर उनको हम बुरा मान लेते हैं। अभी ये इसकी चर्चा होगी आगे, बहुत अच्छा है, बहुत इजी भी है, सबको बहुत मजा आएगा। ठीक है, अभी कुछ प्रश्न हो टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं, बोलिए। सिद्धम, बोलो सिद्धम, कहाँ चले गए? श्रेष्ठ, भैया जी आपने कहा था कि जो कर्म होते हैं वो पुद्गल होते हैं, पर फिर पुद्गल के पास कोई रस गंध स्पर्श और फिर हम उसे देख भी नहीं सकते, तो पुद्गल कैसे है? बहुत बढ़िया। इनका प्रश्न है कि ये जो कर्म है, कर्म तो पुद्गल होते हैं, और पुद्गल तो वो होते हैं जो हमको आंखों से दिखता है, स्पर्श रस गंध वर्ण ये सब जिसमें होता है वो पुद्गल है ना? तो फिर कर्म पुद्गल कैसे हुए? ये अपने को दिखते हैं क्या कि देखो ये अच्छा कर्म आया और ये मेरी आत्मा में चला गया? ऐसा लगता है किसी को? हाँ, किसी को नहीं पता चलता कर्म कब आ जाता है कब लग जाता है। तो फिर ये तो पुद्गल नहीं होना चाहिए। कि सुनो, बहुत सारे पुद्गल या अधिकांश पुद्गल तो ऐसे इतने छोटे होते हैं कि वो हमको इन आंखों से दिख ही नहीं सकते। देखो एक आपको सीधी सी बात बताता हूँ, अभी हम लोग निगोदिया जीव के बारे में पढ़ के आए, तो निगोदिया जीव का भी शरीर होता है कि नहीं होता है? होता है ना, जीवों का शरीर तो हो गई। तो क्या वो निगोदिया जीव के शरीर अपने को दिखते हैं क्या? नहीं दिखते, पर है कि नहीं कि है। अब शरीर जीव होगा कि अजीब होगा? ये शरीर तो अजीब ही होता है। तो बहुत सारे अजीब, बहुत सारे पुद्गल तो इतने छोटे हैं कि वो आंखों से दिखते ही नहीं। आपको पता ही अपना जो पूरा शरीर है ना, मेरा शरीर दिख रहा है कि नहीं तुमको श्रेष्ठ? मेरे को तुम्हारा तो नहीं दिख रहा है, तुम्हारा वीडियो ऑफ है, पर शरीर तो दिखते ना अपन लोगों को एक दूसरे के। हाँ, ये शरीर तुमको दिखा, तुमको पता है जो मेरा शरीर है ना ये पुद्गल का है, ये कर्मों से बना हुआ है शरीर। कर्म, बहुत सारे कर्म इकट्ठे हुए और हमारा शरीर बना, बहुत सारे पुद्गल के परमाणु इकट्ठे हुए, ये नो कर्म है, नो कर्म। ठीक है, तो जब अनंत अनंत पुद्गल के परमाणु इकट्ठे होते हैं जब जाके हमको कुछ दिखता है। एक पुद्गल का परमाणु तो नहीं दिखेगा, और कर्म एक परमाणु के बराबर होते छोटे छोटे, इसलिए वो दिखते नहीं है पर होते जरूर है।
है ना। बोलो संश्रिता। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन थे इस हाँ, टॉपिक से रिलेटेड। सर पहला तो प्रयोजनभूत कर्तव्य मतलब। वो अपन समझेंगे, कल करेंगे उसको। अच्छा। और सर ये वाली जो स्लाइड आपने खोली है उसमें यहाँ पर बिन मूर्ति चिन्ह मूर्त की जगह चिन्ह मूर्त बिन मूर्त लिखा, तो पहले क्या आता है? दोनों हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि मतलब जो भी से वो हम कहीं लोग याद करते हैं। टाइपिंग में रहता है, कहीं कहीं बहुत किताबों में आपको कुछ और मिलेगा, कुछ और, बाकी उससे अर्थ नहीं बदलता है, अर्थ वही है उसका। और सर एक और क्वेश्चन था कि मतलब हम संवर कैसे कर सकते हैं, क्या मतलब करना? संवर कैसे होएगा? सफर, सफर करना है आपको नहीं, फिर? संवर संवर। अच्छा, संवर करना है, मेरे को लगा आपको सफर पे जाना है कोरोना में। नहीं। संवर करना है, ठीक है। तो संवर अभी अपन सीखेंगे, इसी ढाल में आगे दौलत राम जी बताएंगे कि संवर कैसे किया जाए। संवर मतलब कि कर्मों का आना अपने को रोकना है, तो उसकी क्या प्रोसेस है, तो वो दौलत राम जी सिखाएंगे कि कर्म आना कैसे रुके। उसके लिए तपस्या की जाती है, उसके लिए इच्छाओं को शांत किया जाता है, उससे कर्मों का आना रुकता है, वो समझेंगे अपन। अरहम भाई बोलो। अरहम जैन, आराध्या। मुझे ये प्रश्न पूछना था कि आप, क्योंकि वो इतने छोटे रहते हैं कि हम उन्हें देख ही नहीं सकते, तो फिर रस तो उनमें रहता ही नहीं और गंध भी नहीं रहती। जैसे हम फूल की गंध को देख नहीं सकते पर सूंघ सकते हैं, तो उसमें तो गंध भी नहीं रहती नहीं, सब होती है ना। और अरे गंध पता है फर्क भी तुमको, नहीं रहता। उद्गल जितने भी है, अभी तुम्हारा जो मोबाइल है ना, मोबाइल के अंदर भी स्पर्श है, मोबाइल में रस है। तो मोबाइल का तुम टेस्ट करके देखते हो क्या कि क्या रस है, आओ चखू मोबाइल। हाँ, मोबाइल में गंध है, तो मोबाइल को अपन स्मेल करके देखते हैं क्या, हाँ ये आईफोन की स्मेल अच्छी है और ये सैमसंग की स्मेल बुरी है, ऐसा करते क्या अपन? अरे रहते तो सब में चारों ही गुण हैं, पर किसी में कुछ मुख्य रहता है, किसी में कुछ थोड़ा कम रहता है, ठीक है। रहते तो चारों ही सब में। चलिए बढ़िया, अभी टाइम हो गया अपना। अरम भाई तुम व्हाट्सएप कर देना तुम्हारा प्रश्न, ठीक है। अभी 1 मिनट भी नहीं बचा, फिर बीच में क्लास ओवर हो जाएगी अपनी, ठीक है। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाड़ी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो।